जय हिंद फ्रेंड्स। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा। उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में। मतलब वो उनकी कोई बात 100 करोड़ से नीचे होती ही नहीं और मजाक में कहते हैं, सब मजाक में फेंक देते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। हाँ, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करते। मुझे एक बात पता चल जाती है, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूं उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ। और आज सुबह से ऐसे उठे तो चले आए, हमने कहा कौन नहाया हुआ है यार। तो बड़े गौर से वो देख रहे थे, बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी। तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब, देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के। लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती है। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे उरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले, तो तुम्हारा वहां पे सारा मामला बिगड़ जाएगा। उसको भी दर्द से गुजरना पड़ता है बेचारे को। दोनों में बड़ा फर्क है, पढ़ने में और सीखने में। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लर्निंग में करना क्या है? पहली चीज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आपकी क्यूरियोसिटी नहीं थी ना, तभी तो आपने चौरी चौरा के बारे में पता नहीं किया। यू आर रीडिंग विदाउट क्यूरियोसिटी, योर माइंड वॉज डेड, यू आर फोर्सफुली कंप्लीटिंग समथिंग, you had no curiosity. Otherwise it is such an important event, you would have immediately typed it on Wikipedia, but you are without curiosity. A person without curiosity cannot learn anything. Curiosity है ना जो तुम्हें मोटिवेट करती है, नहीं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, तो तुम्हें सोचना है सॉल्ट क्यों, वाई सॉल्ट, वाई नॉट शुगर। तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करेगा कि यार इन इंडिया देयर वाज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू द सॉल्ट। इस देश का कॉन्सेप्ट क्या है? नमक हलाली, चीनी हलाली नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग फिर कनेक्ट करेगा कि क्यों नमक हलाली ही क्यों? बिकॉज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल 1947 मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट वॉज द मोनोपोली ऑफ द स्टेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ इंडिया, द कोस्टल बेल्ट। वो शुरू से स्टेट के हाथ में रहा, स्टेट ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर अपने हाथ में रखा। अब फिर क्वेश्चन बन गया क्यों शुगर भी मोनोपोली क्यों नहीं रखी? क्योंकि सॉल्ट इज अ मेडिसिन, sugar is not a medicine, and salt is a medicine mainly for women. लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। और कसम हमेशा कीमती चीजों की खाई जाती है।
देखो एक जगह सोचने से कितनी चीजें कनेक्ट हो गई, कितनी चीजें खुल गई। तुम जानना ही नहीं चाहते हो, तुम यार आईएएस बनोगे, देश चलाओगे, शहर चलाओगे, कैसे चलाओगे? नहीं चला पाओगे। अ डेड माइंड कैन बी अ गुड चपरासी, क्योंकि चपरासी बनने में दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। पानी ले आओ, हाँ ले आए। शहर तुमको दूर से देखने में लगता है, व्हेन यू सी फ्रॉम आउटसाइड यू थिंक दैट डीएम एंड एसएसपी एंड कलेक्टर्स दे आर एंजॉयिंग द लाइफ। सर, दे फेस द हाईएस्ट स्ट्रेस। शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, रेप हो गया, कुछ भी हो गया, एंड दैट टू इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द पॉपुलेशन इज 1,050 crore. Anything happens at any point of time. You cannot sleep. हसन बसरी बहुत बड़े सूफी हुए। बसरा इज अ प्लेस इन इराक। तो रेगिस्तान में रात में कारवां चलते हैं, रात में। दिन में तो वहां आप चल ही नहीं सकते रेगिस्तान, बिकॉज ऑफ द सन रेस। तो वहां रात में कारवां चलते हैं। तो गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं। अब तो खैर गांव में भी टीवी पहुंच गई, तो जहर वहां भी पहुंच गया, तो वहां भी लोग रात में जगते हैं। अदरवाइज आई रिमेंबर इन 1980s when I used to go my maternal grandfather's village, तो we used to sleep around 6 to 7, मतलब अंधेरा हुआ, खाना खाए, सो गए। तो कोई सौदागर गुजर रहा था बसरा से, बसरा के गांव से, तो उसे आग की जरूरत पड़ी, आग की। तो द लाइट वॉज स्टिल देयर इन दिस हसन बसरीज कॉटेज। इनकी झोपड़ी में लाइट जल रही थी, तो उसने क्या, वो नॉक किया, उसने कहा साहब थोड़ा सा आग मिलेगी? बोले यार आग तो नहीं है। बोले तुम ऐसा करो, गांव में चले आओ, देखो किसी के पास हो, अभी अभी कुछ लोगों ने चूल्हा वूल्हा बंद किया होगा, देख लो किसी न किसी के पास होगी। तो गांव में गया तो उसे कहीं आग नहीं मिली। लौट कर आया, उसने कहा साहब गांव में तो किसी के यहाँ आग नहीं है। तो बोले एक जगह आग 100% होगी, देयर इज वन प्लेस वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी नो फायर। बोले विच प्लेस? बोले दोजख, नर्क। तुम यार नर्क चले आओ, वहां आग मिल जाएगी। वो नर्क चला गया, खड़खड़ाया, कहा थोड़ा सा आग दे दो यार। बोले यहाँ कोई आग वाग नहीं है। बोले नीचे तो बताते हैं कि नर्क में आग है। अरे बोले यार, जब तुम्हारा पड़ोसी रोल्स रॉयस खरीद के लाता है और जो तुम जलते हो अंदर ही अंदर, वो आग है बेसिकली। दैट इज कॉल्ड एज हेल। किसी का प्रिय हो गया, अब तुम अंदर ही अंदर तड़प रहे हो कि बन जाएगा ऐसे। ये आग तुम्हें जलाती, ये नहीं। और यही नर्क है, उसको बनना है वो बन ही जाएगा, तुम्हारे जलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे जलने से कोई फायदा है नहीं। तुम दूसरे की बीवी को देख लिए, बहुत खूबसूरत है, बताओ अपना कैसा है, बीवी कैसे पाया है। फालतू कुछ चीजों पे तुम फालतू में सोचते हो, मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन तुम सो और परेशान भी हो अंदर ही अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स।